क्लास 7 सरल रेखाएं का ही 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना, हमें दूरी के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, उसके बिना यह दिखलाना है कि चारों बिंदु जो हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्लियर? तो हमें पता है कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अगर सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं भी समान होंगी। ठीक है, तो हम पहले इनकी प्रवणता निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दो प्रवणताएं समान आ रही हैं आपस में। अगर समान है तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम प्रवणता निकालेंगे। तो पहले ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको दिखा देंगे m1 से m1, तो क्या हो जाएगा, ये y2 आपका 0 है, 0 माइनस माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2, यानी कि 1 अपॉन 6। क्लियर? इसी प्रकार BC की प्रवणता निकालेंगे हम। BC की प्रवणता M2, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपका 3 है, 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन माइनस 1, यानी कि माइनस 3। अब निकालेंगे CD की प्रवणता, M3, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। CD निकाल लें तो D y2 आपका 2 हो जाएगा और y1 3, तो 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब निकालेंगे DA की प्रवणता, DA की प्रवणता M4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। D एक निकाल लें तो A आपका x2 बाई 2 हो जाएगा और D हो जाएगा x1 बाई 1, तो -1 माइनस 2 अपॉन -2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में -2 प्लस 3, तो -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -3। तो हमने क्या देखा कि AB की प्रवणता और CD की प्रवणता सेम है, यानी कि AB और CD समांतर है। इसी प्रकार BC की प्रवणता और DA की प्रवणता सेम है, यानी कि BC और DA समांतर है। अतः ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे कैसे फिर इसके बाद, चूंकि M1 इक्वल टू M3 और M2 इक्वल टू M4, इसलिए स्पष्ट है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है और रेखा BC रेखा DA के समांतर है। अतः
बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्लियर? आप लोग लगाइएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन लगाएंगे आप, कोई भी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे उससे सलाह ले सकते हैं।